करते हैं, इलॉजिकली बातें नहीं करना है, लॉजिकली बातें करना है। बताइए ना आप, भाजपा में वंशवाद नहीं, बिहारी वाजपेयी के पापा का नाम क्या है? भाजपा में अरे वंशवाद बताइए ना, हम जो पूछ रहे हैं वो। राजद में भी कई ऐसे नेता। अरे बताइए ना, अब बताइए ना, मनोहर लाल खट्टर का पापा का नाम क्या है? सिर्फ वैसे लोग। अरे हम आप एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए ना। वंशवाद नहीं चलता। हाँ बताइए ना, रघुवर दास झारखंड के बिहार में आते हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनके बेटा विवेक ठाकुर। अरे वो कौन, पिताजी का क्या नाम है? क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव जी के, तेजस्वी जी के पिताजी का क्या नाम है? क्या? लालू जी। और मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का क्या नाम है? नहीं पता। किसी को पता है? काहे नहीं पता है? काहे कि मोहन यादव अपने बाप के दम पे नहीं थे, सीपी ठाकुर। थे, लेकिन है ना वंशवाद। वो उतना वंशवाद जो है हर जगह रहेगा, उसको हम और आप मिलकर खत्म करेंगे। नेताओं से मिल रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप एनडीए से चुनाव लड़िएगा, ये भी तय है। आप स्पष्ट बताइए लोगों को। मनीष कश्यप हमारे साथ है और दिल्ली से आए हैं। बहुत सारा फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप बड़े बड़े नेता से, बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं। टिकट वगैरह फाइनल हो गया क्या? चुनाव लड़ने का मन बना लिया? बिहार के बाढ़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बाढ़ पे काम कर रहे हैं और बिहार में बाढ़ कैसे ना आए उस पे काम कर रहे हैं और उस पे काम लगातार जारी रहेगा। मैं कहीं भी जाता हूँ तो हम बिहार की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा भविष्य बना दो भाई, हमारा भविष्य मत बनाओ, बिहार का भविष्य बना दो। और बिहार का भविष्य अगर नेता बनाना शुरू कर ही देंगे तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम पूना में थे, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हुआ, यहाँ घूस मांगा, हम घुस गए। यहाँ घूस मांगा हमसे कि 2000 रुपया दीजिए तब आपका जो है डुप्लीकेट लाइसेंस बना के, और पूरा बिहार इस बात को जानता है। अब बेतिया डीटीओ में ये काम हुआ था, मेरा जिला परिवहन कार्यालय जो भी होता है वहाँ पे। और जब हमसे 2000 रुपया घूस मांगा तो हम घुस गए उस सिस्टम में कि साला तो हम तुमको तो घूस नहीं ये देंगे और तुम लोगों को सुधार देंगे। तो अगर हम लोगों के साथ गलत होगा तो हम लोग इनकी दुनिया में घुस जाएंगे जो हमारी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं, ये वादा करते हैं। उनकी ही दुनिया है। चुनाव लड़ने की सवाल आपसे इसीलिए किया गया कि कहीं ना कहीं चर्चा यह है कि मनीष कश्यप अब पत्रकारिता कम और नेतागिरी में आने का चांस उसका ज़्यादा है, चुनाव लड़ने का चांस ज़्यादा है। कर रहे हैं पत्रकारिता, अभी कर रहे हैं कि नहीं? प्रोजेक्ट बनाए हैं, 1 महीना मेहनत किए हम लोग, बहुत सारे इंजीनियर से संपर्क किए, बहुत सारे लोगों से संपर्क किए, लॉजिकली बातें कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ के समस्या का समाधान कैसे हो उस पर बातें कर रहे हैं। तो अभी भी तो वही है ना, हम अपनी बातों को दूर तक पहुंचा रहे हैं, हम अपने बिहार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जब तक कोई भी बिहार के लिए आवाज़ उठाएगा वो तो एक पत्रकार, एक संदेशवाहक का काम करता रहेगा। तो हम लोग संदेशवाहक का काम करते रहेंगे बिहार के लिए। का प्रोजेक्ट है जो आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, तो कैसे बाढ़ को जो है आप रोक पाइएगा? देखिए 12,000 से 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा ये कम से कम, और मैक्सिमम जो है 25 से 30,000 करोड़ रुपया जा सकता है इसका, ये प्रोजेक्ट का। जैसे नर्मदा नदी के पानी को जो है 547 किलोमीटर दूर राजस्थान तक पहुंचा दिया गया। और कच्छ का रण आप जानते होंगे, जो कच्छ का रण पूरा ड्राई रहता, पूरा रण ड्राई रहता है, वहां पे पहुंचा दिया गया, आगे पहुंचा दिया गया पानी को। वैसे ही 547 किलोमीटर का प्रोजेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो 100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। कोसी के पानी को जो है गया पहुंचा दिया जाए, इधर गंडक के पानी को जो है गंगा के इस पार पहुंचा दिया जाए। गंगा के इस पार तो है एक साइड, दक्षिण उत्तर में तो है गंडक का पानी, दक्षिण में पहुंचा दिया जाए गंडक के पानी को। ये सारी चीज़ें, 4 नदी सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है, उसमें 3 प्रमुख है, गंडक, बागमती और कोसी। कमला भी एक नदी है, वो भी थोड़ा बहुत तबाही मचाती है, लेकिन गंडक, बागमती और कोसी, ये तीनों नदी के पानी को 150 किलोमीटर, मतलब कि नदी के बीच से अगर कैनल बना के या पाइप के थ्रू वाटर लिफ्ट करके 150 किलोमीटर दूर एक नदी से गया पहुंचा दिया जाए, एक नदी से औरंगाबाद पहुंचा दिया जाए, एक नदी से रोहतास कैमूर पहुंचा दिया जाए, तो वहाँ के लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। रोहतास में कितना बढ़िया धान होता है, पानी पहुंचा दिया जाए तो और धान होगा, और धान होगा। तो प्लान तो आपका ये अच्छा है, लेकिन कैसे सिस्टम में रहिएगा तब ना ये प्लान आप कर पाइएगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़े तो मनीष कश्यप सिस्टम में घुसेगा, बस इतना जान जाइए। चुनाव लड़िएगा, जो करना होगा करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद बिहार में 75% कम बाढ़ आएगा। हाँ 25% तो बाढ़ जो है अमेरिका में भी आता है, नीदरलैंड जो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी अपनाया वहाँ पे भी आता है, जहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा बाढ़ आता था। ये चीज़ है, 25% को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन हमने 75% को कंट्रोल कर दिया, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा। नदी के दोनों साइड डैम बन जाए, बांध बन जाएगा, बांध पे रोड बन जाएगा, वो हाइड्रो पावर प्लांट बन जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट से मतलब कि नदी के पानी से बिजली बनना शुरू होगा। जब यूपी में बन सकता है हाइड्रो पावर प्लांट, बंगाल में बन सकता है, दूसरे जगह पे बन सकता है, जब महाराष्ट्र में बन सकता है जहाँ के नदियों में पानी बहुत कम है, तमिलनाडु में बन सकता है जहाँ के नदी में पानी बहुत कम है, यहाँ पे तो नदी में पानी भी है और करंट भी है।
पानी और करंट का मतलब क्या होता है? करंट मतलब फ्लो का स्पीड, फ्लो का स्पीड भी है। तो जब टरबाइन को हम लोगों को चलाना होगा, बड़ा बड़ा टरबाइन को, तो हाई करंट से जब पानी को ऊपर से नीचे हम लोग फॉल करेंगे तो टरबाइन भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें 2022 में केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, सर्वे हुआ, बाद में पता चला कि 18 रुपये टैरिफ आ रहा है, बिजली का बिल का जो है टैरिफ वो 18 रुपये आ रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पर बात भी नहीं किया गया। तो बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि उस पर बात नहीं किया, तो केंद्र ने ठंडे में डाल दिया। अब बिहार सरकार बोलता है कि आधा पैसा तुम लगाओ, आधा पैसा हम लगाएंगे, तो केंद्र जो है उसको पूरा करता है। केंद्र तो सर्वे भी करा के रखा है, सुपौल या सहरसा में होने वाला था, मेरे पास पूरा ये है, मैं उसको उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा बिहार के लोगों को। इससे पता है क्या होगा राकेश भाई, 20 से 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जरा सोच रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 लाख को रोजगार मिल जाता है तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है। हम 20 से 25 लाख लोगों का रोजगार बता रहे हैं, और यहाँ पे जो रोजगार मिलेगा ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कहीं नौकर नहीं बनना पड़ेगा, आपका अपना। जैसे रोड बन गया, रोड के बगल में आपने दुकान, हाइड्रो पावर प्लांट बना, उसके बगल में आपने दुकान खोला, रेस्टोरेंट खोला, आपने होटल खोला। हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा तो उसके बगल में वो कंपनी जो है, जो भी कंपनी है, वो स्कूल बनाती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है। और बिहार में डेवलपमेंट करना बहुत आसान है। महाराष्ट्र में जब मैं था तो 1 किलोमीटर रोड बनाने में जितना खर्च आता था, महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर रोड बनाने में जितना खर्च आता था, बिहार में उससे 20 किलोमीटर रोड बन जाता था, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा उसको तोड़ना पड़ता था। यहाँ तो कुदार से रोड बना देते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें। तो बिहार में विकास करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने हम लोगों को गुमराह करके रखा था। अब बस कहानी जो है राजा के बेटाओं की नहीं लिखी जाएगी, इन गरीबों की कहानी लिखी जाएगी। तैयार हो जाए ये लोग कि हम लोग अपनी कहानी खुद लिखेंगे, अपने दम पे लिखेंगे। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से, अखिलेश यादव जी के पिताजी का क्या नाम है? क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव जी के, तेजस्वी जी के पिताजी का क्या नाम है? क्या? लालू जी। और मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का क्या नाम है? नहीं पता। किसी को पता है? काहे नहीं पता है? काहे कि मोहन यादव अपने बाप के दम पे नहीं बने हैं, वो अपने दम पे बने हैं। अब हम लोगों को अपने दम पे बनना होगा, तब हमारा नाम जो है दुनिया याद रखेगा। अपने दम पे बनना होगा, बस याद रखिए। तो हर पार्टी में इस तरह का चलता है। मोदी जी के पापा का नाम क्या है? भाजपा में नहीं है वैसे। अरे पापा का नाम बताइए। मोदी जी का पापा का नाम नहीं पता है। बताइए। मोदी जी अगर नहीं आए तो अरे बताइए ना आप, क्या बात करते हैं? इलॉजिकली बातें नहीं करना है, लॉजिकली बातें करना है। बताइए ना आप, भाजपा में वंशवाद नहीं। बिहारी वाजपेयी के पापा का नाम क्या है? भाजपा में अरे बताइए ना, हम जो पूछ रहे हैं वो। राजद में भी कई ऐसे नेता। अरे बताइए ना, अब बताइए ना, मनोहर लाल खट्टर का पापा का नाम क्या है? सिर्फ वैसे लोग। अरे हम आप एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए ना। वंशवाद नहीं चलता। हाँ बताइए ना। रघुवर झारखंड के बिहार में आते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनके बेटा विवेक ठाकुर। अरे वो कौन मुख्यमंत्री बने थे? सीपी ठाकुर। लेकिन है ना वंशवाद। वो उतना वंशवाद जो है हर जगह रहेगा, उसको हम और आप मिलकर खत्म करेंगे। अब उन लोगों की कहानी नहीं पढ़नी है, नहीं देखनी है, नहीं सुननी है। अब अपनी कहानी खुद अपने दम पे बनाना है, हम सभी को बनाना है। और जिस दिन हम सभी ने प्रयास किया ना, उस दिन बोरा में भर बोरा के जैसे ना, आलू प्याज के बोरा के जैसे ना भर के जाते हैं हम लोग ट्रेनों में, उस दिन हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा भी बच्चा जो है फ्लाइट से सीधे जाएगा और वहाँ पे काम करेगा और वहाँ से फ्लाइट से सीधे आएगा। ये चीज़ है। जाते जाते बता दीजिए, टिकट कंफर्म हुआ है? चुनाव लड़िएगा कि नहीं? स्पष्ट बताइए। लोकसभा का सुनिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, दिल्ली आपकी आवाजाही हो रही है, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप एनडीए से चुनाव लड़िएगा, ये भी तय है। आप स्पष्ट बताइए, लोगों को जानना ना है। जब बिहार के लिए जहाँ भी जिस रूप में भी घुसना पड़े ना सिस्टम में, उस रूप में एनडीए से आ रहे हैं क्या? देखिए बस कुछ चीज़ों को जो है साइलेंट रहने दीजिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा, जैसे पवन सिंह आप ही के वीडियो में कह दिए कि चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट कह दिए, आप भी कम से कम कह दीजिएगा कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। ना लड़ना तो है, चुनाव लड़िएगा, लड़ना तो है बिहार के लिए। बिहार के लिए चुनाव लड़ना, बिहार के लिए लड़ना है। जेल गए थे ना आप मेरे साथ, दर्द हुआ था ना, अफसोस हुआ था ना, कुछ गलत किए थे आप? नहीं किए थे। निर्दोष से काहे जेल चले गए? उन निर्दोष लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा राकेश भाई। जो निर्दोष बेवजह जेल चले जाते हैं, जिनका हक मार लिया जाता है, उनके लिए लड़ना होगा और हम सभी को लड़ना होगा। विश्वासघात नहीं हुआ तो 100% लड़ेगा मनीष कश्यप।